अगर मैं आपसे कहूं कि डायमंड हार्बर मॉडल की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो चुकी है, वो डायमंड हार्बर जहां से आपके अभिषेक बनर्जी 7-8 लाख वोट से जीता करते थे, आज भाई साहब वही पल्ला उल्टा पड़ चुका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आपके अभिषेक बनर्जी बहुत जल्द ही जेल में मिलेंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ज्यादातर टीएमसी के नेता आपको जेल में सड़ते हुए दिखाई देंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि टीएमसी के जितने दफ्तर हैं वो आपको मिट्टी में मिले हुए दिखाई देंगे? हाँ यार, क्योंकि अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे, वो डायमंड हार्बर जहां पर आपकी कभी बीजेपी जीत ही नहीं सकती थी, आज उसकी डेंटिंग पेंटिंग चालू हो चुकी है। अब डेंटिंग पेंटिंग का मतलब आप रंगैया पोतैया नहीं, बल्कि आप समझ जाइए हम क्या कहना चाहते हैं कि भैया साफ सुथराई और किस तरीके से लोगों को साफ करना है, किसको साफ करना है, वो चालू हो चुका है। क्योंकि पुलिस की रेड, ईडी की रेड पड़ चुकी है। कुछ ऐसे घर मिले हैं जहां पर भाई साहब यहां तक कि बिस्तरा सोने का था, तकिया सोने का था, देख सकते हो लैंप भी सोने का, भगवान की मूर्ति भी सोने की। मतलब यार ये घर है कि सोने की खदान है। ऐसे ऐसे सोने के खदान अब मिल रहे हैं कहीं और नहीं बल्कि आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, जब रेड पड़ रही है टीएमसी के नेताओं के यहां। अभी सुनिए तो सही कहां पर हुआ है। पश्चिम बंगाल का जो फाल्टा प्रांत है, यानी कि फाल्टा वो जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर असल में कोई और नहीं बल्कि सैदुल खान नाम का एक आदमी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये सैदुल खान नाम का आदमी फाल्टा जो पंचायत समिति के उपाध्यक्ष बताया जाता है, वही है आपका सैदुल खान। अब इस सैदुल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सैदुल खान बताया जाता है ये जो जहांगीर है उसका कोई रिश्तेदार है या फिर उसका बहुत करीबी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वही जहांगीर है जिसने आईपीएस अजय पाल शर्मा से पंगा लिया। ये वही जहांगीर है जो अब वापस से इलेक्शन में उतरने वाला है लेकिन प्रचार नहीं कर रहा। आप कहोगे कि यार वेस्ट बंगाल के अंदर तो हो चुका है, लेकिन ये फाल्टा विधानसभा से आता है। जिस विधानसभा से ये आता है वहां पर ऐसे कारनामे ये कर दिया कि इलेक्शन को रद्द करना पड़ा। मतलब पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन फाल्टा के अंदर वापस से इलेक्शन होंगे। फाल्टा क्या है यार, कौन सी बला है? वेस्ट बंगाल के अंदर एक छोटी सी जगह है, छोटी सी विधानसभा है जहां से विधायकी ये जहांगीर लड़ रहा था। लेकिन ये जहांगीर मारता है, सब कुछ सत्यानाश कर देता है, यहां तक कि इलेक्शन वहां पर कैंसिल हो जाता है और इलेक्शन वापस से होगा। कभी और नहीं बल्कि इसी 21-22 मई को होगा, 24 मई को उसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के आने के बाद आप देखिएगा जहांगीर दिखेगा नहीं। अगर ये हार जाता है तो ये कहीं और नहीं बल्कि किसी अन्य प्रदेश या कहीं दूसरे देश या फिर बांग्लादेश आपको भागता हुआ दिखाई देगा। अब सोच कर देख लीजिए कि जो जहांगीर है उसका जो करीबी था कोई और नहीं बल्कि सैदुल खान, जो इसका रिश्तेदार बताया जाता था, उसके यहां इतना सोने का भंडार निकला है और ये अंडरग्राउंड में था। अब यार ये किसका पैसा, आप खुद बताओ, ये किसका पैसा है? ये आपका और हमारा ही पैसा है। ये वेस्ट बंगाल की जनता का पैसा है। क्योंकि एक नेता की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये अगर सोना अगर देख लोगे तो ये कई करोड़ों को होंगे। अरे 10 ग्राम भी सोना ना 1 लाख के ऊपर का आता है। यहां तो पूरा बेड सोने का है। ये बहुत बड़ी चीज मिली है भाई साहब। मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो, सोना मत खरीदो। जानते हो क्यों कह रहे हैं क्यों ना खरीदो? क्योंकि ऐसे लोग सोना जब्त करके अपने घर के अंदर रखे हुए हैं। इसी वजह से कहना पड़ रहा है कि सोना मत खरीदो, क्योंकि सरकार के पास नहीं बल्कि लोगों ने अपने घर के अंदर, और कुछ लोग हैं जो इतना सोना छुपा कर रखे हुए हैं कि सरकार के पास वो जा ही नहीं पा रहा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदो। ये तो बात हो गई जहांगीर की और जहांगीर के काफी करीबी की। बात करते हैं एक बार अभिषेक बनर्जी के बारे में। अभिषेक बनर्जी जो माने जाते हैं ममता बनर्जी के काफी करीबी रिश्तेदार या बेटे के रूप में भी इनको मानती हैं। ममता बनर्जी की शादी नहीं हुई है लेकिन बेटे के रूप में अभिषेक बनर्जी को ही मानती हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह का भी मैं मैप भी दिखा दूंगा। वहां पर आपके शुभेंदु अधिकारी गए। शुभेंदु अधिकारी जब जाते हैं तो भाई साहब वहां पर बजरंग बली का झंडा, भगवा रंग का झंडा और हिंदुओं का झंडा पूरी तरीके से लहरता रहता है। अब काफी लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ आई थी इनको केवल देखने के लिए, यानी कि इससे पता चलता है कि इनका दबदबा अब वहां पर भी है। लेकिन यार देखो, अब
हमेशा यही मत सोचिए कि हर जगह बीजेपी ही सब कुछ करते चली जा रही है। ऐसा नहीं है, सबके अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अब यहाँ पर अगर शुभेंदु अधिकारी को पब्लिक देखने आई है तो ये भी अपना इंप्रेशन जमाने के लिए आए हैं कि देखो यार, हमें पसंद करने वाले भी लोग हैं। जब भी कहीं पर सीएम या पीएम जाते हैं तो उससे पहले जो हर गांव के प्रधान होते हैं उनसे बोल दिया जाता है कि भैया सीएम साहब आ रहे हैं। सभी प्रधानों को जरूरी है कि वो लोग भीड़ इकट्ठा करें ताकि दिखे कि सीएम को लोग इतना मानते हैं, देखो इतने लोग देखने आए हैं। तो भीड़ इस वजह से होती है। और लेकिन ये भी अगर आप देखोगे तो आपके शुभेंदु अधिकारी वहां पर आकर ये जता दिए कि देखो भैया, अब आपकी भी सफैया और कुटैया दोनों साथ ही साथ होगी और इनके ही एरिया में आकर। अब इनका एरिया कौन सा है? तो मैंने आपको डायमंड हार्बर नाम का जो अभी बताया था एरिया ना, उसी एरिया की बात कर रहे हैं। अरे यार, ये बंदा इतना तगड़ा वहां पर जीता करता था डायमंड हार्बर में कि अगर 10 लाख वोटर्स हैं तो जान जाइए 7 लाख वोटर्स तो इसी को ही मिल जाते थे। मतलब 70% तक वोट इसी को ही मिल जाते थे। इतना तगड़ा ये इंप्रेशन वहां पर जमा कर रखा हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें तो मैंने आपको यार व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी थी। तो पहले जो आपको मैं जागरूक कर देता हूँ व्हाट्सएप चैनल पर कर देता हूँ। अगर आपको वो व्हाट्सएप चैनल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप दुनिया की सारी जानकारियां वहां पर भी प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए खास बना दिया है। जो चीजें होती हैं उसको पीडीएफ के रूप में, उसको लिखकर, उसको प्रोजेक्ट के रूप में आपको सारी चीजें वहां पर भी दे दी जाती हैं। बाकी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात करें आगे तो यार अगर आप देखोगे तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये वेस्ट बंगाल का नक्शा है। ये जो आप पूरा का पूरा बंगाल देख रहे हैं, ये बंगाल है पूरा। अब इस बंगाल में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इधर बांग्लादेश है पूरा। लेकिन इस बंगाल के नीचे की ओर देखेंगे, ये जो एरिया है यही है डायमंड हार्बर। ये साउथ का एरिया है। इसको दक्षिण 24 परगना भी कहते हैं, पूरा जिले का नाम है। अब यहीं पर ही डायमंड हार्बर नाम की जगह है। यहीं कहीं आपके अभिषेक बनर्जी माने जाते हैं, यहीं से ही वो जीता करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब शुभेंदु अधिकारी आकर अपनी पूरी प्रक्रिया चालू कर दी है। यहाँ पर भी जांच पड़ताल, यहाँ पर भी सफाई यहाँ पर रोड की नहीं, यहाँ पर लोगों की होना चालू हो चुकी है। वो लोग जो लोग भाई साहब काला धंधा, काला चीज लेकर बैठे हुए थे, उनकी सफाई होना चालू हो चुकी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो देख सकते हो, यहाँ पर कईयों नेता ऐसे बोल रहे हैं जो कैबिनेट के मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के। वो कह रहे हैं कि यार अभिषेक बनर्जी एक कोई और नहीं बल्कि इमेच्योर पॉलिटिशियन लीडर हैं। उन्होंने पैरासूट से आकर राजनीति शुरू की, एक गधे को लीडर बना दिया है। बंगाल में हुआ अत्याचार का अभिषेक बनर्जी भी जिम्मेदार है। पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करेगी। इसका मतलब क्या है? असल में जो बंगाल के अंदर अभी तक अत्याचार होता था, उस अत्याचार का कारण आपके अभिषेक बनर्जी भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी भी अब पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार किए जाएंगे। अब किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे वो बात की बात है। लेकिन काफी लोग ये भी कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी काफी ज्यादा दिमागदार भी है। उसको गिरफ्तार करना, उसको फंसाना बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन अब देखना होगा कि होते हैं कि नहीं। बाकी अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो यार ये वो औरत है जिस औरत के साथ गलत काम किए गए थे। आज यही औरत बीजेपी की तरफ से विधायक बन चुकी है। और उसी के साथ साथ ये औरत पहले टीएमसी के अंदर थी। अब इसी औरत को उठा करके बीजेपी ने बना दिया विधायक। मतलब आप खुद देख सकते हो कि जिनको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, गलत काम उनके साथ किया जाता है, उनको बीजेपी फिर संभालती है कि आप आइए, आपके लिए हम खड़े हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर एक बार बहुत गंदा रेप हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर वीडियो बना करके। फिर उसके बाद ममता बनर्जी कहीं कि अरे इसमें तो लड़की की ही गलती है, क्यों रात के 8 बजे 10 बजे निकलती हैं। मतलब सोच सकते हो कैसी सोच है एक औरत की दूसरे औरत के प्रति। तो यहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे ना प्रचार करने, तो उस लड़की की, जो लड़की मर गई थी, जिसके साथ रेप हुआ था, अत्याचार हुआ था, उसकी मां को अपने साथ बैठाए थे, अपने बगल बैठाए थे। यह होता है एक प्रधानमंत्री। सोचिए कितना गर्व महसूस हो रहा होगा कि मैं प्रधानमंत्री के बगल बैठी हूं। क्या लगता है कि ममता बनर्जी इस तरीके से बैठा लेंगी? अब आप बताइए। चलिए मान लेते हैं कि प्रचार के लिए किए तो वो, लेकिन अब इन लोग की सफैया होना एक बार जरूरी भी था। देखो यार, मेन चीज ये है ना कि चाहे जिंदगी हो चाहे पॉलिटिक्स हो,
दोनों में बदलाव होते जरूर हैं। यहां पर भी बदलाव हो गया, तो अब जो ये लोग गलत गलत काम अभी तक कर रहे थे 15 साल से, सही काम कर रहे थे तो आज वेस्ट बंगाल बहुत महान बन चुका होता। गलत काम कर रहे थे, अब एक बार उसकी सफाइया और छटैया होनी जरूरी है। जब बीजेपी गलत काम करने लगेगी तो उनकी भी छटैया और कसैया होनी जरूरी रहेगी। तो परिवर्तन होना जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है? अरे आपको क्या लगता है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? बाकी सही गलत तो अब आप डिसाइड करिएगा, हमने तो सब आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, चाहे तो फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।